सक्सेस का रास्ता पहाड़ पर चढ़ने की तरह होता है, जहां सक्सेस सबसे ऊपर की चोटी पर होती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि इस पर चढ़ना नामुमकिन है। हो सकता है कि आप एक कदम भी न उठाना चाहें और हार मान ले। लेकिन अगर आप छोटे छोटे पड़ाव पर फोकस करते हैं, तो आपकी बॉडी को इस वर्कआउट की आदत हो जाएगी और आप बहुत जल्द ही ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संस्कार बुक्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी बुक की समरी जो आपकी जिंदगी को सफल बनाने के लिए काफी है। इसमें जो तकनीक दी हुई है, यदि आप उनका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी लाइफस्टाइल में चार चंद लगाने के लिए काफी है। हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की बुक, जिसका नाम है कीज टू सक्सेस। यह आपको सिखाएगी कि आप अपने जीवन में सफल होने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल करें, जिससे आपको सफलता की गारंटी मिल सके। इससे पहले कि आप इसमें खो जाए, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सुने। इस समरी में आप जानेंगे कि अपने टीम मेंबर्स को सोच समझकर चुनना कितना इंपॉर्टेंट है। आप ये भी सीखेंगे कि टीम में शांति और सहयोग कैसे मेंटेन करें। आप इस बारे में भी जानेंगे कि जितनी आपसे उम्मीद की जा रही है, आपको उससे ज्यादा क्यों करना चाहिए, भले ही उस एक्स्ट्रा काम के लिए आपको कोई पैसा ना मिले। कुछ एक्स्ट्रा करने से आपकी लाइफ बदल सकती है। ये समरी आपको सिखाएगी कि सक्सेसफुल लोग दूसरों के रास्ता दिखाने का इंतजार क्यों नहीं करते। इसके बजाय वो खुद पहल करके उन पर काम करते हैं। आप सेल्फ डिसिप्लिन के फायदे के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसे अपनी लाइफ में कैसे अचीव करना है। ये समरी आपको सिखाएगी कि अपनी टीम को मोटिवेटेड रखने के लिए उनका मनोबल कैसे बढ़ाया जाए। आप सीखेंगे कि कैसे अपनी टीम के मेंबर्स को अपने साथ बनाए रखने और खुशी से काम करने के लिए प्रेरित करें। आप ये भी जानेंगे कि आपकी लाइफ के हर मुश्किल, हार और रुकावट को क्यों एक जीत की तरह देखना चाहिए। आखिर में आप सीखेंगे कि अपने क्रिएटिव विजन को कैसे अनलॉक करें और इंस्पायर हों। आप जानेंगे कि रुकावटों का सामना करते वक्त एक ब्रिलियंट माइंड कैसे काम करता है। आप अपने माइंड को बदलने और उसके पोटेंशियल को बढ़ाने के रहस्यों के बारे में भी जानेंगे। कीज टू सक्सेस नेपोलियन हिल की एक क्लासिक बुक है। इसमें उन्होंने आपके छुपे हुए पोटेंशियल को ढूंढने में मदद करने के लिए पर्सनल अचीवमेंट के 17 प्रिंसिपल्स पर बात की है। एक ब्रिलियंट दिमाग कैसे काम करता है, ये जानकर आप हर सिचुएशन में जीत हासिल कर सकते हैं। एस्टैब्लिश अ मास्टरमाइंड अलायंस। कोई भी माइंड अपने आप में पूरा नहीं होता है। पास्ट में सक्सेसफुल लोगों ने सही लोगों के साथ जुड़कर अपनी सक्सेस को और बढ़ाया है। अगर 2 या 2 से ज्यादा माइंड एक ही गोल पर काम करें, तो एक मास्टरमाइंड जोड़ी बना सकते हैं। सेम विजन वाले लोगों के साथ काम करने से आप उनकी नॉलेज, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल इस तरह कर पाएंगे जैसे कि वो आपके अपने हों। सबसे पहले आपको खुद के साथ नाता जोड़ना सीखना होगा। दूसरों की जिम्मेदारी लेने से पहले आपको खुद को संभालना होगा। अपने उस साइड से दोस्ती करने की कोशिश जिसे किसी चीज से डर नहीं लगता है। अपने लिए टाइम निकालें और अपनी ताकत और कमजोरियों को जानें। अपने स्किल्स को डेवलप करें और प्राइमरी गोल पर फोकस करने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करें। आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त हैं। दूसरा, आपको अपनी शादी और एजुकेशन में भी नाता जोड़ना होगा। घर में खुशी की कमी आपकी प्रोडक्टिविटी और माइंडसेट को इफेक्ट करती है। अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दें और उनके साथ अपने गोल्स के बारे में बात करें। आपको यह देखकर हैरानी होगी कि एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी कैसे एक मजबूत सहारे की तरह काम करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल के हैं या आपने कितना अचीव किया है। सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ जरूर होता है। आपको दुनिया की नॉलेज के साथ नाता जोड़ने की जरूरत है। रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत डालें। ऐसी बुक्स पढ़ें जो आपके माइंड को ग्रो करने में मदद करे। तीसरा, आपको दूसरों के साथ भी नाता जोड़ना होगा। अपने विजन को अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करें ताकि लोग आपके साथ कोऑपरेट करें।
इससे ये पक्का होगा कि हर कोई एक ही पेज पर है, यानी एक ही मकसद के लिए काम कर रहा है। इसलिए एक अच्छा प्लान बनाएं, अपने एंड गोल के बारे में लिखें और बताएं कि आप उसे कैसे हासिल करेंगे। अगर आप एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिस पर अच्छे से रिसर्च की गई है और सभी छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया गया है, तो आपकी टीम आप पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विश्वास कर पाएगी। आपको अपनी टीम में शामिल करने के लिए सही लोगों को ढूंढना होगा। पोटेंशियल कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग करें, उनके पर्सनल गोल्स को जानें और देखें कि वो आपके गोल से मिलते हैं या नहीं। उनके हर डाउट के बारे में पूछें, अपने डिसीजन को उन्हें बताएं। उन रिवॉर्ड को डिस्कस करें जो आप उनके काम के बदले में उन्हें देंगे। इसके बारे में स्पेसिफिक रहें ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। सबके साथ फेयर रहें। इसके बाद गोल के प्रोग्रेस पर एक दूसरे को अपडेट रखने के लिए अपने साथियों या पार्टनर्स के साथ रेगुलरली मीटिंग करें। मीटिंग के लिए एक रेगुलर टाइम और जगह रखें। यह आपको प्रॉब्लम को डिस्कस करने और पार्टनरशिप में करीबी रिश्ता बनाने में मदद करता है। आपने जो रिश्ते या पार्टनरशिप बनाए हैं, उसे मेंटेन करना सीखना होगा। अगर आपकी टीम को आपके प्लान पर भरोसा है, तो वो आपके साथ काम करती रहेगी। इसलिए आपको मोटिवेटेड रहना होगा और अपनी जिम्मेदारियों और ड्यूटी को बखूबी निभाना होगा। दूसरे लोग आपके काम से इंस्पायर होंगे और आपके गोल्स पर ज्यादा विश्वास करेंगे। ग्रुप के हर मेंबर के स्किल्स को समझें। अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको स्पेशलिस्ट को हायर करना होगा। किसी भी फैसले लेने के प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए हर इंसान को कोर प्रॉब्लम को समझना होगा। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप अपनी टीम में न्याय और बिना किसी भेदभाव का माहौल बनाएं। किसी को भी दूसरों के मुकाबले अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए और सभी को नैतिक तरीके से काम करना होगा। आपके पार्टनर या टीम या साथियों में रास्ते में आने वाली परेशानियों से निपटने की हिम्मत होनी चाहिए। रुकावटों का सामना करते वक्त मजबूत और डटे रहने के लिए आपको उनके कॉन्फिडेंस और स्किल्स को डेवलप करते रहना होगा। गो द एक्स्ट्रा माइल। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल माइंड का एक स्टेट है जिसे आपको डेवलप करना है और अपने हर काम में अप्लाई करना है। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल का मतलब है कि आपसे जितनी उम्मीद की जा रही है या जितने की जरूरत है, उससे ज्यादा कर जाना। आपका एक्स्ट्रा एफर्ट एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। आप अपने काम में जितना एफर्ट डालते हैं, आपको उतना ही ज्यादा आउटपुट मिलेगा। आपको जितना पैसा दिया जाता है, उससे ज्यादा करने से आप स्पॉटलाइट में आ जाएंगे, जो आपको औरों से हटकर भी दिखाएगा। यह आपको ऐसा बना देगा कि ऑफिस में कोई भी आपकी जगह नहीं ले पाएगा। एडवर्ड सी बार्न्स एक डिटर्मिन्ड यानी धुन के पक्के इंसान थे। वो एक सक्सेसफुल इन्वेंटर और बिजनेसमैन थॉमस एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे। एडिसन ने कभी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं की थी। जब बार्न्स एडिसन के ऑफिस में बिना बताए पहुंच गए, तो वहां काम करने वाले लोगों ने उनके खराब अपीयरेंस और उनके एम्बिशन का मजाक उड़ाया। बार्न्स एडिसन से किसी भी हालत में मिलना चाहते थे। आखिर में उन्हें एक इंटरव्यू देने का मौका मिला और एक असिस्टेंट की जॉब मिल गई। बार्न्स ने सालों तक मशीनों की सफाई की और उन्हें रिपेयर किया। एडिसन ने बार्न्स की लगन को नोटिस किया, लेकिन ये उन्हें एक बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए काफी नहीं था। एक दिन बार्न्स ने सेल्स टीम की बातचीत सुनी। वो एडिसन के नए इन्वेंशन डिक्टाफोन के बारे में बातें कर रहे थे। डिक्टाफोन वॉइस मैसेज को रिकॉर्ड कर सकता था। इसका मतलब उसमें सेक्रेटरी के काम की जगह करने का पोटेंशियल था। सेल्स टीम का मानना था कि कोई भी उनका डिक्टाफोन फोन नहीं खरीदेगा। बार्न्स ने इस मौके को नोटिस किया और इस इन्वेंशन को बेचने के लिए आगे आए। बार्न्स ने पूरे 1 महीने तक न्यूयॉर्क में डिक्टाफोन का प्रमोशन किया। इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे थे और वे असिस्टेंट की सैलरी पर ही काम कर रहे थे। महीने के आखिर तक बार्न्स ने 7 मशीनें बेची थी। जब बार्न्स ऑफिस लौटे तो डिक्टाफोन की सेल को पूरे देश में बढ़ाने के लिए उनके पास कई आइडियाज थे। एडिसन उनके काम से बहुत इंप्रेस हुए और उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया।
बार्न्स एडिसन के पूरे करियर के पहले और इकलौते पार्टनर थे। एडिसन के हजारों स्टाफ मेंबर्स थे, लेकिन बार्न्स उनके लिए एक इंपॉर्टेंट एसेट बन गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बार्न्स ने एडिसन के आइडिया में विश्वास दिखाया और उस विश्वास को एक्शन में बदला। इसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा बेनिफिट या सैलरी नहीं मांगी। बार्न्स ने वो काम किया जो एक असिस्टेंट के काम से काफी ऊपर था। उनसे जो उम्मीद की जा रही थी, उन्होंने उससे कहीं बढ़कर काम किया था और इस वजह से आखिर में इसके लिए उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी अवार्ड मिला। जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं तो फायदा पाने के लिए गलत सोच ना रखें, बल्कि लालच ना रखते हुए नेक इरादों के साथ एक्स्ट्रा सर्विस ऑफर करें। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक दिन फिलाडेल्फिया में मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक बुजुर्ग औरत डिपार्टमेंटल स्टोर में गई। वहां के ज्यादातर स्टाफ ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक यंग लड़का उनकी मदद करने के लिए आगे आया। उस औरत ने कहा कि वो वहां कुछ खरीदने नहीं आई थी, वो तो बस बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी। उस यंग लड़के ने दुकान में उसे कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वो एक कुर्सी लेकर आया ताकि वो बुजुर्ग औरत आराम से बैठकर इंतजार कर सके। जब बारिश बंद हो गई तो औरत ने उसे शुक्रिया कहा, उसका कार्ड मांगा और दुकान से निकल गई। कुछ महीनों बाद उस यंग लड़के को स्कॉटलैंड जाकर एक महल को फर्निश करने के लिए नौकरी का ऑफर मिला। वो खत किसी और ने नहीं, उसी बुजुर्ग औरत ने लिखा था जिनकी उस लड़के ने मदद की थी। उसे बाद में पता चला कि वो स्टील मैग्नेट एंड्रयू कार्नेगी की मां थी। ये कहानी बताती है कि आपको अपनी सर्विस की क्वालिटी और क्वांटिटी को पॉजिटिव और ईमानदार रवैये के साथ बढ़ाना चाहिए। आखिर में एक्स्ट्रा माइल जाने से आपको एक जबरदस्त रिवॉर्ड मिलेगा। ये रिवार्ड पैसा, रेस्पेक्ट, विश्वास, खुशी या दूसरों के साथ कोई प्यारा सा रिश्ता भी हो सकता है। एक्स्ट्रा माइल जाने से आप लाइफ में खुशी और संतुष्ट महसूस करेंगे। क्रिएट पर्सनल इनिशिएटिव। कुछ लोग सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है। कुछ लोग बिल्कुल कुछ नहीं करते और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना बताए बहुत कुछ कर जाते हैं। इस तरह के लोग जो पर्सनल इनिशिएटिव यानी पहल करते हैं, उन्हें सक्सेस मिलती है। हेनरी कैसर एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट थे। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान ज्यादा शिप यानी जहाजों की जरूरत थी। हेनरी को शिप बनाने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्होंने एक डिटेल्ड प्लान बनाने और उस पर अमल करने की पहल की। हेनरी ने छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा। उन्होंने एक फिक्स डेट पर ट्रेन भरकर स्टील को शिपयार्ड तक पहुंचाने का ऑर्डर दिया। हेनरी ने यह पक्का किया कि रेलवे को इस डिलीवरी के बारे में पता हो, ताकि इसमें जरा भी देर न हो। उन्होंने स्टील मिल में यह पक्का करने के लिए एक टीम भी भेजी कि स्टील मिल समय पर उन्हें स्टील बनाकर डिलीवर कर पाएगा या नहीं। उन्होंने अपनी टीम को शिपमेंट के साथ ट्रेवल करने के लिए भी कहा। उनका पर्सनल इनिशिएटिव दूसरों पर असर कर रहा था। हर कोई जानता था कि हेनरी उनसे क्या उम्मीद करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना पर्सनल इनिशिएटिव लेकर अपने अपने रोल को बखूबी निभाया। आखिर में हेनरी कैसर का प्लान सक्सेसफुल हुआ। आज उन्हें मॉडर्न अमेरिकन शिपबिल्डिंग का फादर कहा जाता है। जब दूसरे फेल हो जाते हैं तो पर्सनल इनिशिएटिव लेना आपको सक्सेसफुल बनाता है। नेपोलियन हिल एक बार अपनी वाइफ की फैमिली से मिलने गए। जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी वो उनकी वाइफ के घर से 2 मील दूर था। जब नेपोलियन ट्रेन से उतरे तो बारिश शुरू हो गई थी। वो घर तक पैदल चलकर गए थे, जिस वजह से पूरी तरह भीग गए थे। उनकी वाइफ की फैमिली ने उन्हें बताया कि उन्होंने रेलवे कंपनी से उनके शहर में एक ट्रैक बनाने की रिक्वेस्ट 10 साल पहले की थी, लेकिन रेलवे मैनेजमेंट ने ऐसा करने से मना कर दिया था, क्योंकि वहां लोकल नदी पर रेलवे ट्रैक बनाना बहुत महंगा पड़ता। नेपोलियन वो नदी देखने गए। उन्होंने देखा कि उस पर एक पुल बना हुआ है। पुल की हालत खस्ता थी। रेलवे स्टेशन नदी के दूसरी ओर था और वहां एक सड़क भी थी। जब भी वहां से ट्रेन गुजरती तो सड़क पर ट्रैफिक को रोकना पड़ता था। ये देखकर नेपोलियन को एक आइडिया आया।
उन्होंने देखा कि तीनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थे। उन्होंने कहा कि अगर नदी के पार एक रेलवे ट्रैक बनाया जाता है तो ब्रिज, रेलवे और सड़क की अथॉरिटीज सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वे नए रेलवे ट्रैक बनाने के खर्चे को आपस में बांट सकते थे ताकि किसी एक मैनेजमेंट पर पूरा बोझ ना पड़े। इस तरह ट्रेन के जाने के लिए ट्रैफिक को भी नहीं रोकना होगा। ट्रेन के यात्रियों को अपने शहर तक पहुंचने के लिए मीलों पैदल नहीं चलना पड़ेगा और ब्रिज पर यात्रियों की ज्यादा भीड़ से बोझ पड़ रहा था, वो भी नहीं पड़ेगा। नेपोलियन का आइडिया सक्सेसफुल रहा। अगले 3 महीनों में तीनों अथॉरिटीज ने उनकी वाड़फ के शहर में रेलवे ट्रैक बना दिया था। जो काम 10 साल में मुमकिन नहीं हो पाया था, उसे नेपोलियन ने पर्सनल इनिशिएटिव लेकर सिर्फ 3 महीने में मुमकिन कर दिखाया था। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपने एम्बिशन और इमोशन को सही रास्ते पर ले जाने में मदद करता है। फालतू के डिस्ट्रैक्शन जैसे शोहरत की भूख आपको अपने असली गोल से भटका देते हैं। इसलिए एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करें जो आपके पर्पज को पूरा करने में आपकी मदद करे। हर स्टेप को पूरा टाइम और एनर्जी दे। मोटिवेशन आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन आपको ग्रो करने में मदद करता है। इसकी बदौलत आखिर में आप सक्सेस की सीढ़ी जरूर चढ़ेंगे। इंस्पायर टीम वर्क। कोई भी इंसान वन मैन आर्मी नहीं हो सकता। हिस्ट्री गवाह है कि दुनिया के सबसे इकोनॉमिकली पावरफुल देश ज्यादातर लेवल पर टीम वर्क से बने हैं। जैसे प्यार और दोस्ती में आप जितना साथ देते हैं, उतना ही ये आपको वापस मिलता है। इसलिए दूसरों को इन्फ्लुएंस करना सीखें ताकि वो आपके साथ शांति के साथ काम कर सकें। टीम वर्क में सभी को अपने स्वार्थी इच्छाओं को छोड़कर एक कॉमन गोल की तरफ काम करने की जरूरत होती है। टीम में काम करने से टीम के जोश और विजन के साथ साथ उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी। ऐसा होने से आपके गोल को हासिल करने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। फिर हर कोई उस कड़ी मेहनत के प्रॉफिट को अग्रीमेंट के हिसाब से शेयर करता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके जैसी लगन रखता हो। उस केस में आपको उन्हें इंस्पायर करने के लिए दूसरों के मुकाबले ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत पड़ेगी। टीम के हर मेंबर को यह महसूस कराएं कि वो टीम का इंपॉर्टेंट हिस्सा है और उनके एफर्ट की कद्र की जाती है। ये जानकर कि उनका एफर्ट पूरे ऑपरेशन में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, वो और ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए ज्यादा लगन से काम करना चाहेंगे। जनरल डगलस मैकार्थर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्मी में काम किया है। जब भी वो स्टाफ मीटिंग करते थे तो सबसे पहले सबसे कम रैंक वाले ऑफिसर को अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए कहते थे। सब उसे सुनते थे और किसी को भी उस जूनियर ऑफिसर को टोकना मना था। जनरल डगलस को पता था कि इससे उस ऑफिसर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जिसकी उन्हें अपने टीम में जरूरत थी। इससे वो जूनियर ऑफिसर आगे जाकर ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहेगा। टीम वर्क कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। जबरदस्ती का टीम वर्क कभी सफल नहीं होता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन ने मिलकर हिटलर के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जैसे ही हिटलर की मौत हुई तो दोनों देशों के बीच का सहयोग भी खत्म हो गया। इसलिए टीम में शामिल सभी लोगों का वहां अपनी मर्जी से होना जरूरी है। आपको उनकी मर्जी के पीछे के मकसद को ध्यान में रखना चाहिए और किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। मकसद पैसा, वाहवाही जैसा कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपनी टीम की जरूरतों को पूरा करते हैं तो वे अपनी मर्जी से आपके साथ रहना पसंद करेंगे। एक लीडर होते हुए पॉजिटिव विजन रखना सीखें, तभी आप अपनी टीम को सक्सेसफुल होने के लिए पॉजिटिव विजन रखने के लिए इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। उन्हें अपने डाउट शेयर करने दे, तभी आप उन्हें सक्सेस का रास्ता दिखा सकते हैं। नेशनल कैश रजिस्टर खास प्रॉफिट नहीं कमा रहा था। उसकी सेल्स टीम मोटिवेशन खो चुकी थी और कैश रजिस्टर नहीं बेच पा रही थी। उनके सेल्स मैनेजर ह्यू चार्मर्स ने सभी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उन्हें काम से नहीं निकालेंगे। फिर उन्होंने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से ये शेयर करने के लिए कहा कि उनकी सेल्स में गिरावट की वजह क्या थी। एक एक करके
टीम ने शेयर किया कि कैसे उनके क्लाइंट्स को उनकी सेल्स पिच में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ क्लाइंट्स को दूसरी कंपनियों से बेहतर डील मिल रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्शन या इकोनॉमी की खराब हालत की वजह से बिजनेस पर बुरा असर पड़ रहा था। ह्यू ने शांति से मीटिंग को कुछ देर रोकने के लिए वो उस यंग लड़के का इंतजार कर रहे थे जो उनके जूते पॉलिश कर रहा था। उस समय कंपनियों के लिए जूते पॉलिश करने वालों को हायर करना आम बात थी। ह्यू ने उस लड़के को 5 सेंट और टिप दिया। फिर स्यू ने लड़के से उस कंपनी में अपने एक्सपीरियंस के बारे में स्टाफ को बताने के लिए कहा। यंग लड़के ने सभी को बताया कि उसे ये नौकरी तब मिली थी जब उसकी जगह काम करने वाले ने वो काम छोड़ दिया था। उससे पहले काम करने वाला लड़का इस काम से नाखुश था, इसलिए उसने परेशान होकर काम छोड़ दिया था। लेकिन ये यंग लड़का वहां खुशी खुशी काम कर रहा था। वो दूसरों के मुकाबले कम पैसा कमा रहा था, लेकिन वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता था और अपने लिए कुछ बचा भी लेता था। वो लड़का भी सभी की तरह उसी माहौल में काम कर रहा था, लेकिन वो अलग नजरिए के साथ काम कर रहा था। वो एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी बाहरी कारणों को दोष देने और हार मानने के बजाय ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी था। इस लेसन को सीखने के बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने इतने कैश रजिस्टर बेचे कि वो साल कंपनी का सबसे फायदेमंद साल रहा। ये कहानी दिखाती है कि अगर आप अपनी टीम के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। आप अपनी टीम को यह दिखाकर टीम वर्क को इंस्पायर कर सकते हैं कि आप उनके एफर्ट को वैल्यू देते हैं और आप उन्हें हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। लर्न फ्रॉम एडवर्सरी एंड डिफीट। एक सक्सेसफुल माइंडसेट डेवलप करने का मतलब है अपनी रुकावटों और हार से सीखना। जब आप फेलियर का सामना करते हैं तो आपको दुख महसूस होता है और कभी कभी आप हार मान लेना चाहते हैं। ये गलत तरीका है। इसके बजाय आपको हर हार में अच्छाई ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ये असल में एक ब्लेसिंग की तरह होती है जो आपको सामने दिखाई नहीं देती। आपकी हार आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। देखिए कि आपने कौन सा इंफॉर्मेशन पहले मिस कर दिया था, उस पर दोबारा ध्यान दें और फिर से कोशिश करें। हर सक्सेसफुल इंसान को अपनी लाडफ में कभी न कभी हार का सामना करना पड़ा है। जोनास साल्क एक मेडिकल रिसर्चर थे जिन्होंने पोलियो के लिए वैक्सीन बनाई थी। उन्होंने कई अलग अलग टिश्यूज पर पोलियो के वायरस को डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। आखिर में जोनास साल्क ने बंदर के ब्रेन के टिश्यू पर वायरस को सक्सेसफुली डेवलप किया। डेबी फील्ड्स मिसेस फील्ड्स बेकरी चेन की फाउंडर हैं। उन्होंने एक स्टोर से अपने काम की शुरुआत की थी। उनकी बेकरी पूरी दुनिया में तेजी से फैल गई, लेकिन डेबी ने नोटिस किया कि अचानक से बढ़ी पॉपुलैरिटी और एक्सपेंशन कॉस्ट की वजह से वो कर्ज में डूब गई थी। फिर उन्होंने अपने फेलियर से सीखा। आखिरकार डेबी ने सभी स्टोर खुद चलाने की कोशिश करने के बजाय अपने स्टोर की फ्रेंचाइजी खोली। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी फेलियर भी एक ब्लेसिंग होती है। आपको फेलियर की चिंता में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बजाय एक स्टेप पीछे हटकर अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें। इस तरह आप अपनी प्रॉब्लम के लिए कोई और सॉल्यूशन सोच पाएंगे। मिलोसी जोन्स का विस्कॉन्सिन में एक छोटा सा खेत था और वो मुश्किल से गुजारा कर पा रहे थे। एक दिन उन्हें आर्थराइटिस हुआ, जिससे वो पैरालाइज हो गए और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। जोन्स अपनी बॉडी को हिला नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें अपने माइंड की पावर का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी फैमिली को खेत में कॉर्न यानी मक्का लगाने के लिए कहा। फिर उन्होंने पिग्स यानी सुअर को कॉर्न खिलाकर उन्हें पालने के लिए कहा। फिर पिग्स को मारकर उनका सॉसेज बना दिया जाता था। यह सक्सेसफुल फैमिली बिजनेस जोन्स डेयरी फार्म के नाम से मशहूर हुआ। इसलिए जब आप अपनी लाइफ में हार का सामना करें तो अपने नुकसान को काउंट न करें, बल्कि अपने एसेट्स गिनें। आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के नए तरीकों के बारे में जानेंगे। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेपोलियन हिल ने एक बिजनेस पार्टनर के साथ शिकागो में एक मैगजीन शुरू की।
उनका बिजनेस सक्सेसफुल हुआ और दूसरे पब्लिशर्स के साथ अच्छा कंपटीशन भी था। लेकिन जल्द ही एक कॉम्पिटिटर ने उनके बिजनेस पार्टनर के शेयर खरीदकर नेपोलियन की मैगजीन को अपने कब्जे में ले लिया। नेपोलियन को वो मैगजीन छोड़नी पड़ी और वो बेरोजगार हो गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो अक्सर अपने बिजनेस पार्टनर को बुरा भला कहते थे, उनमें कमियां निकालते थे। इससे उनका बिजनेस पार्टनर खुश नहीं था और जैसे ही उसे मौका मिला वो वहां से चला गया। नेपोलियन शायद सारी उम्मीद खो देते, लेकिन उन्होंने इस एक्सपीरियंस से सीखा। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने न्यूयॉर्क में एक और मैगजीन की शुरुआत की। इस बार नेपोलियन अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बातचीत करने के ढंग पर बहुत ध्यान देते थे। उनकी पिछली मैगजीन के मुकाबले उनकी नई मैगजीन ने एक साल के अंदर ही खूब प्रॉफिट कमाया था। यह दिखाता है कि आपको अपनी टेम्पररी हार के लिए थैंकफुल होना चाहिए। यह आपकी बुरी आदतों को खत्म करने और अच्छी आदतों को डेवलप करने में आपकी मदद करेगा। आप हम्बल होना और लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना भी सीखेंगे। अपनी ताकत और कमजोरियों को देखकर खुद पर ध्यान दें। इस तरह आपके सक्सेसफुल होने की विल पावर बढ़ेगी। आखिर में आप अपने आने वाले अगले चैलेंज में सक्सेसफुल होने के चांस को बढ़ा सकते हैं। आप हर हार को अलग नजरिए से देखकर आगे बढ़ सकते हैं और उससे रिकवर कर सकते हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बनाएं, अपनी गलतियों से सीखें और खुद पर विश्वास रखें। कल्टिवेट क्रिएटिव विजन। सक्सेस के प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल यह है कि आपको क्रिएटिव विजन डेवलप करना चाहिए। अतीत में क्रिएटिव लोगों ने बदलाव लाने और सिविलाइजेशन को एक शेप देने के लिए अपने विजन का इस्तेमाल किया है। साइंटिस्ट, ऑथर और आर्टिस्ट में यह क्वालिटी होती है। आपको अपने इमेजिनेशन को उस गोल की ओर बढ़ाना सीखना होगा जिसे आप पाना चाहते हैं। क्रिएटिव विजन आपको कुछ हटकर सोचने और नए आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करने का मौका देता है। यह आपको उम्मीद से कहीं आगे जाने और नामुमकिन को मुमकिन करने का मौका देता है। इमेजिनेशन दो तरह की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है कि आपके पास वो नॉलेज है जो दूसरों के पास पहले से है और आप उस नॉलेज का इस्तेमाल अपने एप्लीकेशन के लिए करते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन मौजूदा आइडियाज, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट या प्लान हो सकते हैं। ये एक्सपीरियंस और रीजन पर डिपेंड करता है। सिंथेटिक इमेजिनेशन का एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन जो थॉमस एडिसन ने किया था। एडिसन पहले से ही दूसरे लोगों के रिसर्च के बारे में जानते थे कि बिजली से गर्म होने पर बिजली का तार चमकता है। प्रॉब्लम यह थी कि गर्मी की वजह से तार जल जाते थे तो लाइट सिर्फ कुछ मिनट तक जल पाती थी। एडिसन चाहते थे कि तार ज्यादा टाइम तक जलता रहे। उन्होंने दूसरे फैक्ट की मदद से अपने गोल को हासिल किया था। एडिसन ने देखा कि जलती हुई लकड़ी को मिट्टी के नीचे गाड़ने से लकड़ी कोयला बन जाती है। मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी के कारण लकड़ी बिना आग के धीरे धीरे जलने लगी। एडिसन ने इस मौजूदा नॉलेज को अप्लाई किया। उन्होंने तार को एक बोतल में रखा और एक पंप की मदद से बोतल से ज्यादातर हवा बाहर निकाल दी। जब उन्होंने तार में से बिजली पास की तो लाइट 8 घंटे 30 मिनट तक जलती रही। एडिसन का क्रिएटिव विजन मौजूदा नॉलेज पर डिपेंडेंट था। उन्होंने अपने एप्लीकेशन के हिसाब से उस आइडिया को इंप्रूव किया था। दूसरे तरह का क्रिएटिव विजन है क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब है कि आप नई नॉलेज, नए थॉट्स और नए कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, यानी ऐसी नॉलेज जो पहले थी ही नहीं। क्रिएटिव इमेजिनेशन आपके गोल की तरफ आपके कमिटमेंट पर डिपेंड करता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन का एक एग्जाम्पल है F.W. वुलवर्थ का विजन। वुलवर्थ एक हार्डवेयर स्टोर में क्लर्क का काम करते थे। उन्हें स्टोर में एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय माना जाता था। एक दिन उनके बॉस ने शिकायत की कि कुछ स्टॉक नहीं बिक रहे थे क्योंकि वे पुराने और आउटडेटेड थे। वुलवर्थ का दिमाग एकदम से चलने लगा। उन्होंने सारा स्टॉक स्टोर के टेबल पर रख दिया। फिर उन्होंने हर चीज का दाम 5 सेंट रखा। यह प्लान काम कर गया और टेबल पर रखा
सारा सामान तुरंत बिक गया। वूलवर्थ के प्लान से उनके बॉस इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने टेबल पर रखने के लिए दूसरे पुराने सामानों को ढूंढना शुरू कर दिया। वूलवर्थ ने इस आइडिया को दूसरी जगह इस्तेमाल करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया। उन्होंने 5 एंड डाइम्स नाम के स्टोर की एक चेन खोली। उस स्टोर में सब कुछ 5 सेंट पर बेचा जाता था। वूलवर्थ की रिटेल स्टोर की चेन फेमस हो गई और उन्होंने इससे लाखों कमाए। यह दिखाता है कि आप अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया में ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके लिए क्रिएटिव विजन की जरूरत है। एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की जरूरत है। ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं हो सकती, उनके लिए वैक्सीन बनाने की जरूरत है। छोटे बिजनेसेस को यह सिखाया जाना चाहिए कि टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। क्रिएटिव विजन अप्लाई करने और दुनिया को बेहतर बनाने के कई मौके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी लाइफ में कहाँ हैं। कई सक्सेसफुल लोग बहुत ही खराब परिस्थिति से उठे हैं। उनके क्रिएटिव माइंड ने उन्हें सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने में मदद की। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। क्रिएटिव विजन आपको अपने गोल्स पर फोकस करने का मौका देता है। इससे आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आप दूसरे लोगों के स्ट्रगल को देखते हैं और उनके सक्सेसफुल होने पर उनसे जलते नहीं हैं। क्रिएटिव विजन से आप खुद में और अपनी जर्नी में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप अपने सभी डाउट और डर को छोड़ देते हैं क्योंकि आप अपने नॉलेज और क्रिएटिविटी पर विश्वास करते हैं। आप दूसरों को भी इंस्पायर करने के लिए अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपना क्रिएटिव विजन डेवलप करें और अपने गोल की तरफ काम करें। कंक्लूजन। सबसे पहले आपने जाना कि आप अपने प्लान के सभी काम अकेले नहीं कर सकते हैं। अपनी टीम के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं और उसे मेंटेन करें। लेकिन पहले आपको अपनी फैमिली और अपनी एजुकेशन के साथ एक नाता जोड़ना होगा। दूसरा, आपने सीखा कि आपसे जितनी उम्मीद की जाती है उससे ज्यादा करने से आप औरों से अलग दिखते हैं और आपको एक्सीलेंस के रास्ते पर चलने का मौका मिलता है। आपके एक्स्ट्रा एफर्ट को सम्मान, प्यार, खुशी और पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल चीजों से रिवॉर्ड किया जाएगा। तीसरा, आपने सीखा कि आपको जो करना है और कैसे करना है, इस बारे में आपको दूसरों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। खुद पहल करें और सही प्लान बनाएं। ऐसा करने से आपके सामने नए मौके आएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। चौथा, आपने सीखा कि सेल्फ डिसिप्लिन आपके माइंड को कंट्रोल करने में मदद करता है। आप अपने दिन का शेड्यूल बनाकर और पक्के इरादे के साथ उसे फॉलो करके सेल्फ डिसिप्लिन में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। पांचवा, आपने सीखा कि एक लीडर की जिम्मेदारी टीम को साथ काम करने के लिए मोटिवेट करना होता है। आपको अपने पॉजिटिव माइंडसेट को बढ़ाने की जरूरत है ताकि यह आपकी टीम को इंस्पायर कर सके। छठा, आपने सीखा कि फेलियर एक ब्लेसिंग है, श्राप नहीं। यह अपनी गलतियों से सीखने का एक मौका होता है। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें और फिर से कोशिश करें। सातवां, आपने सीखा कि अमेजिंग चीजों को हासिल करने के लिए आपको क्रिएटिव विजन डेवलप करने की जरूरत है। आप पूरी तरह से नए आइडियाज के बारे में सोच सकते हैं या किसी मौजूदा आइडिया को इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ हटकर सोचने से आपको प्रॉब्लम को बेहतर ढंग से सॉल्व करने में मदद मिलेगी। सक्सेस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपको पहला स्टेप लेने से डरना नहीं चाहिए। अपने क्रिएटिव आइडिया के लिए खुद इनिशिएटिव लें, सही माइंडसेट अपनाएं, एक्स्ट्रा माइल जाएं और एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करें। स्किल्ड लोगों की एक टीम बनाएं और उन्हें मोटिवेटेड रखें। भले ही आप बीच में गलती करें, लेकिन इसे एक हेल्पफुल एक्सपीरियंस समझें। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अपने कैरेक्टर को डेवलप कर सकते हैं और सक्सेस के करीब पहुंच सकते हैं। चॉइस आपकी है और सही समय अभी है।